ये वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स का लास्ट पार्ट है। तो पहले के दो पार्ट्स में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है, तो अब ये लास्ट पार्ट बचा हुआ है, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट पार्ट में थोड़ा सा बात बताया गया है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया, जब एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर सकते हैं और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत ही उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जब आपको कभी एसिडिटी होता है तो हमारे पेट में एसिड का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसके लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। तो अब बेस क्या करेगा, एसिड के प्रभाव को कम कर देगा या न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं इंडाइजेशन सबसे पहला लिखा गया है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, तो आंसर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यह भोजन को पचाने में मदद करता है। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया है आपको, और साथ में मैंने बताया कि कैसे HCl भोजन को पचाने में मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड्स इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन यदि बहुत ज्यादा एसिड बनना शुरू हो जाए तो वो इंडाइजेशन काउज कर सकता है, यानी कि एसिडिटी काउज कर सकता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और यह इंडाइजेशन पेनफुल हो सकता है, आपको स्टमक एक हो सकता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। आप देख सकते हैं एंटासिड ये नाम लिखा हुआ है, तो ये हो गया एंटी प्लस एसिड, यानी कि एसिड का दुश्मन हो गया, वह हो गया एंटासिड। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटासिड में क्या लेंगे, आप क्या बता सकते हैं, तो एंटासिड के रूप में हम लोग बेस को लेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं बेस का नाम बताया गया है, वह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एसिडिटी यदि बढ़ रहा है तो उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, बेस लेना चाहिए, और बेस क्या करेगा, एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम बताया गया, जिसको आपको एकदम रट लेना है। विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये शुरू में ही मैंने बताया था, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, MgOH, और ये क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो ये क्या करता है, एक्सेसिव एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। तो प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, क्योंकि वो एक बेस होता है जो कि एसिड के प्रभाव को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नाम लिखिए, तो मैग्नीशियम MgOH का ऑल्टो हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो पीछे मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंट बाइट शुरू में भी मैंने बताया था कि जब चींटी आपको काटती है या फिर हनी भी आपको काट लेता है, तो वह क्या करता है कि एसिड को रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और वह हमारे बॉडी में जाएगा तो उससे जलन का एहसास होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड। तो यहां से आपका क्वेश्चन होगा, जो कि शुरू में भी मैंने बताया था कि यदि एंट बाइट करता है तो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करता है, तो आंसर है फॉर्मिक एसिड। तो ये अब एसिड चला गया, तो इसके प्रभाव को आपको कम करना है, तो आपको यहां पर मान लीजिए कुछ पदार्थ लगाना है, तो आप क्या लगाएंगे, एसिड लगाएंगे या बेस लगाएंगे, तो आंसर है बेस लगाएंगे। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे, और ये बेकिंग सोडा भी क्या हो गया, एक बेस हो गया। इसका मतलब बेकिंग सोडा बेस है जो कि एसिड के प्रभाव को वहां पर न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एंट बाइट करता है तो क्या लगाना चाहिए, तो आपको आंसर करना है बेस लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बेस का नाम बताइए, तो आपको आंसर कर देना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है। इसका केमिकल नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी आपको याद रखना है। और कैलामाइन सॉल्यूशन, और या फिर क्या हम लोग को यूज करना है, कैलामाइन सॉल्यूशन यूज करना है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि कैसा नेचर रखेगा, बेसिक नेचर रखेगा। तो ये भी हो गया आपका, एकदम याद करते जाना है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चीजों को आपको याद करते जाना है, याद रहेगा तभी आप आंसर को कर सकते हैं। इसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट।
एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपको कि जब हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज करते हैं अपने खेतों में उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो सॉइल कैसा हो जाता है? तो आंसर क्या लिखना है? एसिडिक हो जाता है। सॉइल एसिडिक होगा और ज्यादा एसिडिक होगा तो प्लांट के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा? उसमें बेस मिलाना होगा जिससे वो क्या हो सके? न्यूट्रल हो सके। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और बेसिक। ये भी बताया गया है कि यदि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए तो वहां पर प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। When the soil is too acidic, तो क्या आप बता सकते हैं यदि सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो क्या मिलाया जाएगा? तो आंसर है कि वहां पर बेस मिलाया जाएगा। और बेस का नाम यहां पर आप देख सकते हैं क्विक लाइम बोला गया है और स्लेक्ड लाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया क्विक लाइम क्या होता है? तो आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो यहां से हम लोगों ने देखा क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। तो क्या आप बता सकते हैं क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम बेस है या फिर एसिड है? तो आंसर है ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, यानी कि बेस के जैसा बिहेव करेगा। और यदि हम लोग इसको खेतों में डालेंगे तो यदि वहां ज्यादा एसिडिक है वह खेत तो उसके प्रभाव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। इफ द सॉइल इज बेसिक, यदि सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो यदि सॉइल बेसिक है तो भी हानि कर सकता है। आपको मैंने बताया या तो ज्यादा एसिडिक होगा या ज्यादा बेसिक होगा, तो दोनों तरीके से फसल वहां पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। यदि सॉइल आपका बेसिक है तो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो दोनों तरीके से यहां पर बता दिया गया है। तो यदि सॉइल क्या हो जाएगा? बेसिक, तो वहां पर आप क्या डालेंगे? तो ऑर्गेनिक मैटर को डालेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया? जो घरों से ऐसा पदार्थ हम लोगों का वेस्ट निकलता है, जैसे कि सब्जियों का टुकड़ा हो गया, फलों का टुकड़ा हो गया, मतलब वेस्ट हो गया, या फिर आप देखेंगे पत्तियां हो गई, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और उनको यदि डाला जाए तो वो क्या होगा? वहां पर सड़ेगा और उससे एसिड रिलीज होगा, जो कि उसके बेसिक, जो यदि सॉइल में बेसिक नेचर है तो उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं फैक्ट्री वेस्ट को बताया गया। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। तो फैक्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जिसमें क्या होगा? एसिड होगा। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो यदि ये एसिड्स को कहां पर बहा दिया जाएगा या फिर कहां पर डाल दिया जाएगा? तो मान लीजिए कि नदी, नालों, तालाबों, उसमें डाल दिया जाएगा तो क्या हो सकता है कि वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे फिश रहता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको ये एसिड बहुत प्रभावित करेगा। और यही मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जब एसिड रेन होता है तो वहां यदि ये एक्वेटिक वातावरण में मतलब कि यदि जलीय जल में ये जाता है तो वहां के ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? बहुत हानि करता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसलिए जो फैक्ट्री के वेस्ट है जो कि एसिडिक इन नेचर है, उनको क्या किया जाएगा? न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये मैंने बता दिया। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो ये इतना पॉइंट भी आपको याद है तो आपको 2-3 नंबर एग्जाम में आ ही सकता है। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। Solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators। तो ये सब चीज लगभग मैंने आपको बता दिया। And acid and base neutralize each other and form salt। A salt may be acidic, basic और neutral in nature। तो मैंने लगभग हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर दिया है। आप तीनों पार्ट्स को देखें, तीनों पार्ट्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। आपको कुछ और सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।